नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेएल टेलर के साथ। गुरु पूर्णिमा का पर्व त्रिवेणी धाम में विशेष स्थान रखता है। ये वो धाम है जिसे संतों ने अपनी तपस्या से, अपने वचनों से और अपने कर्म से इसे पूजनीय बनाया है, जिसकी चर्चा सिर्फ यही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में होती है। और इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर लगने वाले जो एक पंगत प्रसादी, जिसे हम भंडारा कहते हैं, वही हम कवरेज कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख लीजिए, मेरे पीछे आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरु महाराज के यहाँ दर्शन करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद यहाँ पर प्रसादी लेने जरूर पहुंचते हैं, जहां पर पंगत प्रसादी दी जाती है। और इस प्रसादी की मान्यता है कि इसे लेने के बाद शरीर के कष्ट जो है वो दूर होते हैं। लोगों की यहाँ मान्यता है। लोकमत के अनुसार अगर हम बात करें तो लोगों का कहना यह है कि त्रिवेणी धाम में कोई भी आयोजन होता है और उस आयोजन में जो पंगत प्रसादी मिलती है, जो भंडारा होता है, उसमें प्रसाद ग्रहण करने से मन को शांति मिलती है, सुखों की प्राप्ति होती है। इसी कारण यहाँ आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु जो हैं, पंगत प्रसादी यहाँ प्रसाद लेना पसंद करते हैं। और इस प्रसाद की एक विशेषता ये भी है कि लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं, फिर भी यहाँ अव्यवस्था नहीं होती है। यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, इसकी मॉनिटरिंग जो है पिछले 7-8 दिनों से शुरू हो जाती है। और गुरु पूर्णिमा अवसर के ऊपर विशेष तैयारियों के साथ त्रिवेणी धाम श्रद्धालुओं के सामने पेश होता है, जिसकी तैयारियों में यहाँ के युवा, यहाँ की समिति, यहाँ के ट्रस्ट और यहाँ के जो भक्त हैं वो अपना सहयोग करते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उस धाम की है जिस धाम की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई है। और ये इसलिए नहीं फैली, इसको फैलाने के पीछे जो यहाँ के संत हुए हैं, जो संत महाराज हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या की है, उन्होंने यहाँ भजन कीर्तन किया है, उन्होंने यहाँ पर अपने वचन कर्म से लोगों की सेवा की है। इस कारण से इसकी प्रसिद्धि जो है वो दूर दूर तक फैली हुई है। कोई चीज प्रसिद्ध होती है तो अपने क्षेत्र में हो, जिले में हो, राज्य में हो, भारत में हो, लेकिन ये तो विश्व विख्यात है। और विश्व विख्यात इसलिए है कि यहाँ के संतों ने इस तपोभूमि के लिए, इस धाम के लिए तपस्या की है। यहाँ दुखियारी जो आए उनको हंसते हुए लौटाया है। वही कारण है कि इस क्षेत्र में यहाँ के जो लोग हैं उनमें तो इसके चमत्कार की चर्चा है ही है। इसके साथ साथ पूरे विश्व में ऐसे लाखों श्रद्धालु हैं जो त्रिवेणी धाम के चमत्कार के बारे में जानते हैं। यहाँ के जो संत महाराज हुए हैं, उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में सुख शांति जन कल्याण के लिए बहुत से हवन यज्ञ पूजा पाठ किए हैं। और उसी का प्रताप ये है कि यहाँ इस पंगत प्रसादी में आपको आम आदमी भी देखने को मिलेगा और एक वीवीआईपी भी यहाँ उसी आम आदमी की तरह बैठकर यहाँ प्रसाद लेता है। और उसका कारण यही है कि यहाँ के जो संत हुए, जैसे गंगादास जी महाराज, नारायण दास जी महाराज जो हुए हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी भक्ति की ऐसी धारा फैलाई है, उन्होंने इस भूमि को अपनी तपस्या से इतना सींचा है कि ये एक पावन पवित्र स्थानों में से एक है, जहाँ हर व्यक्ति दुखी होकर आता है लेकिन प्रसन्न होकर जाता है। तो आप देख लीजिए, ये तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से जो बयां कर रही हैं त्रिवेणी धाम की श्रद्धा और आस्था की। और यही तस्वीरें आपको हर चैनल पे देखने को मिलेंगी, लेकिन सटीक जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, वो हमारे चैनल के माध्यम से। गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है वो विशेष है, यहाँ का मेला स्पेशल है, यहाँ यज्ञ हवन होते हैं। और कहने का मतलब, मैं अगर पूरी बात एक ही शब्द में करूं तो ये तपोभूमि है उन संतों की, जिन्होंने यहाँ अपना सब कुछ न्योछावर किया है, जिन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से, अपनी श्रद्धा से इन भक्तों की सेवा की है। और वही कारण आज है कि यहाँ वीआईपी हो या वीवीआईपी हो या आम आदमी हो, यहाँ प्रसाद लिए बिना घर नहीं जाता है। ये चमत्कार इन संतों का है, ये वाणी, ये आशीर्वाद इन संतों का है जो यहाँ क्षेत्र में लोगों को मिल रहा है। अब देख लीजिए, जितनी व्यवस्था यहाँ पर है और जितनी शांति से यहाँ व्यवस्था की जा रही है, उसी का प्रताप है, उसी का कारण है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो धाम है वो कितने पवित्रता के साथ इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ भंडारे की व्यवस्था, यहाँ के कार्यकर्ताओं की व्यवस्था, सब यहाँ पूरी तन मन से सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि यह धाम बड़ा है,
यह स्थान बड़ा है, यहाँ के संत बड़े हैं, उनकी महिमा बड़ी है और उन संतों की महिमा, उन संतों का आशीर्वाद जो है वो आज यहाँ भक्तों को मिल रहा है। ये तस्वीरें उन कार्यकर्ताओं की है जो कार्यकर्ता यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं इन भक्तों की सेवा में और ये वो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पूरी आस्था के साथ आते हैं। फर्स्ट पंडाल पूरा हो गया है, इसके बाद अब पंगत प्रसादी के लिए सेकंड पंडाल जो है वो खोल दिया गया है। अब सेकंड पंडाल में कार्य जो है प्रसादी दी जाएगी। ये फर्स्ट पंडाल है जो पूरा हो गया, अब सेकंड पंडाल है वो है। और अब देख लीजिए, हम आपको दिखा दें कि ये वो भक्त हैं, ये वो आस्था है जो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ये वो आस्था है इस स्थान के प्रति, इस धाम के प्रति, जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इंतजार, क्यों यहाँ वेटिंग में खड़े हैं? क्या इससे आपको पता नहीं चल रहा? ये इसलिए है कि यहाँ का धाम बड़ा है, यहाँ की पवित्रता बड़ी है, यहाँ की आस्था बड़ी है और इस आस्था के कारण ही यहाँ श्रद्धालु की मान्यता है कि यहाँ त्रिवेणी धाम में आने के बाद यहाँ प्रसादी नहीं ली तो उन्हें ये लगता है कि जैसे हम त्रिवेणी धाम आए नहीं। त्रिवेणी धाम में पधारा हुआ हर वो गरीब आदमी हो चाहे वीवीआईपी हो, सब यहाँ पंगत प्रसादी लेते हैं। ये वो प्रसाद है जिसको खाने से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। ये वो धाम है जहाँ दुखी आए हैं लेकिन खुश होके गए हैं। ये वो धाम है जिससे संतों ने अपनी तपस्या से, अपने भजनों से, अपने कीर्तन से, अपने मन से, वचन से, क्रम से यहाँ इसको तपा है, तपस्या की है। और वही परिणाम, उसी का परिणाम है कि यहाँ लाखों की संख्या में जो भी कोई आयोजन होता है यहाँ, चाहे मेला हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, कोई भी मेला यहाँ पे हो, कोई भी आयोजन यहाँ पे होता है, उसमें इसी तरह से लाखों में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस ग्राउंड जीरो में इतना ही। मैं पीसी सैनिक, कैमरे के पीछे मेरे साथी जीएल टेलर के साथ। जय नारायण दास जी महाराज, जय त्रिवेणी धाम।